श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव समिति की ओर से आज के इस प्रातःकालीन सत्र के समापन पर्व पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। काका जी ने अभी कहा कि भागवत ऐसा विलक्षण महान ग्रंथ है, उसके आशय इतने गहरे हैं, इतने अधिक गहरे कि जीवन पर्यंत उस पर यदि कहा जाए तो कहते ही रह जाए, जीवन समाप्त हो जाते हैं, किंतु ये समाप्त नहीं होता। ये उन्होंने कहकर ये बताया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण कितना विलक्षण ग्रंथ है। किसी ग्रंथ की इतनी सुंदर प्रशंसा हमने आज तक नहीं सुनी जो कि काका जी ने यहाँ कही। और काका जी इसलिए इसके ऊपर इतने अधिकार से कह सकते हैं कि वे जो कहते हैं किसी विषय में वो सत्य के एकदम करीब होता है, सत्य के एकदम निकट होता है। क्योंकि काका जी ने योग साधना में जो ज्ञान अर्जित किया है, योग साधना प्राप्त व्यक्ति जब किसी ज्ञान को उपलब्ध होता है तब उस ज्ञान के कारण किसी भी ग्रंथ को समझने की क्षमता विलक्षण रूप से इतनी अधिक बढ़ जाती है कि हम कठिन से कठिन और गूढ़ से गूढ़ विषय को सहज ही समझ सकते हैं, सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। काका जी ने योग साधना की जिन ऊंचाइयों को छुआ है, उन ऊंचाइयों को छूने के पश्चात उन्होंने जो विश्लेषण किए हैं महाभारत ग्रंथ के, रामायण ग्रंथ के, वे इतने विलक्षण हैं, इतने सारगर्भित हैं और इतने अधिक हमारे मन को पटने वाले हैं। मन उनसे इतने अधिक सहमत हो जाता है कि आप इसे पढ़कर स्वयं जान सकते हैं। काका जी के जो रामायण रहस्य है, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जो व्यास आशय है, इन ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी काका जी का सम्मान केवल इसी कारण किया जाता है कि काका जी ने अपने गूढ़तम आध्यात्मिक ज्ञान से जो विश्लेषण किया है ग्रंथों का, वो अन्य किसी भी वक्ता के लिए करना बड़ा कठिन होता है। अभी हाल ही में श्री MC भंडारी जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बड़े अनन्य सहयोगी थे। उनके मार्गदर्शन पर इंदिरा गांधी हमेशा चलती रहीं और उन्होंने देश का बड़ा सुंदर संचालन किया जब तक वे अपने पद के ऊपर में रहीं। तो श्री MC भंडारी राज्यसभा के सदस्य, इनके अध्यक्षता में और तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर श्री BD जत्ती और भूतपूर्व कार्यकारी प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल जी नंदा और भी भारतवर्ष के और विदेशों के अनेक गणमान्य और वैज्ञानिकों की उपस्थिति में एक सम्मेलन हुआ था, इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके ऊपर में साइंस ऑफ बियॉन्ड इस विषय के ऊपर में ये अधिवेशन चला था, जिसके अंदर में सारे संसार के जाने माने पराविज्ञान के, पराविद्या के जानकार लोग एकत्रित हुए थे, केवल भारतवर्ष के ही नहीं दुनिया भर के। और आप तो जानते हैं कि आजकल दुनिया में पराविज्ञान के ऊपर में, पराविद्या के ऊपर में, मृत्यु के बाद के जीवन के ऊपर में कितने रिसर्च हो रहे हैं। मृत्यु के बाद भी जीवन है, यह तो अब वैज्ञानिक धारणा भी बन गई है। पहले ये हमारे सनातन धर्म की धारणा थी, लोग नहीं मानते थे इस चीज को, लेकिन आज विज्ञान इस बात को मानने के लिए बाध्य है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी जो कहा था कि मैं कहां से आया हूं, जन्म के बाद ही हम आते हैं शरीर में और मृत्यु के पहले तक ही शरीर में रहते हैं। विवेकानंद जी ने भी कहा था कि मैं कहां से आया हूं और अंत में मुझे कहां जाना है। ये इस बात का प्रतीक है कि मृत्यु के बाद का जो जीवन है वो जीवन, तो भारत के अंदर में इसका सशक्त प्रतिनिधित्व किया परम आदरणीय योग महर्षि काका जी श्री मनोहर हरकरे जी ने। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर में उन्होंने अपनी विद्वत्ता से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव के आधार के ऊपर में इन्होंने जो धाक वहां पर सारे संसार के इस विषय के जानकार लोगों के बीच में बनाई है, उसकी प्रशंसा एक बड़ी ही विशिष्ट इंटरनेशनल स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक पत्रिका प्रकाशित हुई है जिसका नाम है रेफरेंस इंडिया। सौभाग्य की बात है कि काका जी के प्रवचन जब यहाँ प्रारंभ हुए तो दूसरे या तीसरे दिन इसकी सूचना दिल्ली से आई कि रेफरेंस इंडिया के पेज नंबर 110 में, वॉल्यूम नंबर 3 में काका जी का ये लेख, जिसके अंदर में परकाया प्रवेश और जन्म मृत्यु रहस्य, इस विषय में काका जी का विस्तृत लेख प्रकाशित हुआ। और इसी पुस्तक में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे संसार में वितरित की जाएगी, काका जी के बारे में बहुत ही विशेष प्रकार की प्रशंसा छापी गई। ये कितने गौरव की बात है कि हमारे नागपुर में रहने वाले आदरणीय काका जी, जिनके बारे में रेफरेंस इंडिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक के अंदर में, अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ के अंदर में काका जी को विशेष रूप से सम्मानित किया और उनके सारे के सारे लेख को सभी संसार के आए हुए जाने माने पराविद्या के जानकार लोगों के बीच मान्यता प्रदान की गई और काका जी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य श्री MC भंडारी ने कहा है
कि एकमात्र काका जी ही हैं जो परकाया प्रवेश के विषय में आधिकारिक रूप से कह सकते हैं। परकाया प्रवेश, आप में से जो न समझ रहे हो उनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि परकाया प्रवेश का अर्थ यह होता है कि हम अपने शरीर को छोड़कर किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करें। परकाया प्रवेश ये विधा है जो आज के समय में लगभग हम नहीं समझते कि कोई इस बात का जानकार होगा जो परकाया प्रवेश करना जानता हो। यदि है भी तो उसका कोई अता पता नहीं है। किंतु राज्यसभा के सदस्य श्री MC भंडारी कहते हैं कि इस विधा में जितने अधिकार से परम आदरणीय काका जी योगीराज मनोहर हरकरे कह सकते हैं, इस विधा में जितने वे पारंगत हैं उतना हमको और कोई उस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अंदर में देश विदेशों से आए हुए कोई भी साधक दिखाई नहीं देते। ये उन्होंने रेफरेंस इंडिया के अंदर में वॉल्यूम 3 पेज नंबर 110 पर लिखा है। आप में से कोई भी व्यक्ति, ये रेफरेंस में दे रहा हूं, आप जांच कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि काका जी को किसी प्रमाण की आवश्यकता है कि वे कितने विद्वान हैं ये बताया जाए। अगर रेफरेंस इंडिया में ये न भी लिखा होता तो काका जी इस बात के लिए मोहताज नहीं थे कि कोई उन्हें सम्मानित करे, कोई उन्हें ये बताए कि वे क्या हैं, क्योंकि दुनिया उन्हें क्या बताएगी? दुनिया को तो उनसे सीखना है। हम लोग उन्हें क्या बताएं कि वो क्या हैं? भागवत महापुराण ग्रंथ का जहां तक प्रश्न है, बहुत से लोग, हाँ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें लग रहा होगा कि भाई उस परंपरा से भागवत क्यों नहीं हो रही जिस परंपरा से होनी चाहिए। ठीक है, उनको लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने आज तक ऐसे ही भागवतों का आयोजन किया है जहां हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि भक्ति मार्ग के नाम पर हम भक्ति मार्ग पर भी शायद नहीं चल पाते हैं और परंपरागत रूप से भागवत होती है, समाप्त हो जाती है, हम अपने अपने घर चले जाते हैं, जीवन में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता। काका जी की इच्छा यह है कि भागवत महापुराण के माध्यम से हम उस ज्ञान की तरफ आगे बढ़े जहां वास्तव में भगवान श्री कृष्णचंद्र चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। ईश्वर को प्राप्त करने की दिशा में हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे कुछ संस्कारों को तो हमें छोड़ना ही होगा, लेकिन हमें हमारे भीतर जो सुसंस्कार हैं, जो अच्छे संस्कार हैं, हम मूर्ति पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा पाठ आराधना करते हैं, तो जीवन भर हम यही करते रहें, ऐसी काका जी की इच्छा नहीं है। काका जी चाहते हैं कि पूजा पाठ उपासना, इसके बाद में ध्यान की साधना भी हम करें। हमारे भीतर में इस शरीर से अलग जो एक तत्व है हम उसको देख ले, शरीर अलग मैं अलग, इस तरह से हम इस चीज को जान ले। ये काका जी की असीम अभिप्सा है और उन्होंने इसी बात को बताने का प्रयास भागवत महापुराण ग्रंथ के माध्यम से किया। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि काका जी जिस स्तर पर, जिस धरातल पर जाकर प्रवचन करते हैं, वो धरातल बहुत ऊंचा है। यहां प्रवचन करते समय मैं अनुभव करता हूं कि कई बार वे भागवत की कथा कहते कहते उस धरातल पर पहुंचने का प्रयास, उस धरातल पर स्वतः ही पहुंचने लगते हैं, किंतु उनको अपने आप को रोकना पड़ता है, रोक के वापस भागवत की कथा प्रसंगों में लाना पड़ता है। ये उनकी कठिनाई भी इस कार्यक्रम में रही है। मैं अनुरोध करूंगा उन चंद लोगों से कि वे अपनी विचारधारा को थोड़ा सा संशोधित करें। याद रखिए, ये व्यासपीठ है। व्यासपीठ पर जो भी सद्गुरुदेव बैठते हैं उनके प्रति श्रद्धा यदि हमारे मन में नहीं रहेगी तो हम अपने जीवन का आत्मिक विकास नहीं कर सकेंगे। आपसे मैं अत्यंत विनम्र प्रार्थना करता हूं कि व्यासपीठ के प्रति आप श्रद्धा रखें, भक्ति की भावना रखें, संदेह न करें। संदेह करने से हमें ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। ये मैंने आपसे कल भी कहा था, आज भी कहता हूं कि संदेह करने से ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। महाभारत में एक प्रसंग आता है, एकलव्य की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है कि द्रोणाचार्य के पास जब वो गए, उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ सीखना चाहता हूं आपसे, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, मुझे कुछ सिखाइए। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं राजगुरु हूं, अन्य लोगों को नहीं सिखा सकता। तब एकलव्य ने उनकी एक प्रतिमा बनाई जंगल में, उस प्रतिमा के साथ सामने वो पूरे समर्पित भाव से गुरु की पूजा करते हुए स्वतः ही अभ्यास करने लगे और अभ्यास करते करते गुरु की कृपा उनके ऊपर में ऐसी हुई कि जो ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य ने केवल मात्र अर्जुन को ही सिखाए थे, बहुत सारे गुप्त ज्ञान ऐसे थे धनुष विद्या के, उन गुप्त ज्ञान की भी प्राप्ति एकलव्य को केवल इस कारण हुई कि गुरु के प्रति एकलव्य की अनन्य निष्ठा थी। ये अनन्य निष्ठा चूंकि कौरवों पक्ष के किसी और लोगों की नहीं थी, पांडव पक्ष में भी अर्जुन को छोड़ के किसी और की नहीं थी, इस कारण जो ज्ञान अर्जुन ने प्राप्त किया था वो ज्ञान न तो कौरव प्राप्त कर सके न पांडव प्राप्त कर सके, लेकिन एकलव्य ने प्राप्त किया। और उसके पीछे मात्र एक कारण शास्त्र बताते हैं, महाभारत ग्रंथ बताता है कि गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा, अनन्य समर्पण के कारण ही प्राप्त हुआ। मन में संदेह न रखें। आप लोग पवित्र गीता मंदिर के भूमि पर बैठे हुए हैं और श्रद्धा और भक्ति अपने में बनाए रखें। मेरा विश्वास है कि आप लोग
आप लोगों के भीतर एक ऐसे बीज का बीजारोपण हो चुका है जो व्यर्थ नहीं जा सकता। आपको आज यदि अनुभूति नहीं हो रही है तो आने वाले कल, परसों, महीने, 2 महीने में, 1 साल के भीतर आप लोगों के भीतर ये जो बीज आज पड़ा हुआ है, काका जी ने यहां से बैठ के अगर अपना शक्ति प्रवाह आप लोगों के ऊपर में किया है, तो आप लोग ये विश्वास रख के जाइए कि जिन्हें अनुभूति नहीं हुई है उन्हें आज नहीं तो कल अनुभूति प्राप्त अवश्य होगी। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे व्यक्ति इस धरती पर और भी बहुत से बने, और भी बहुत से हो जाएं, जिनके कारण भारतीय आध्यात्म ज्ञान की गंगा विदेशों में भी प्रवाहित होती रहे। परम आदरणीय काका जी योग महर्षि श्री मनोहर हरकरे जी, जिन्होंने इन 7 दिनों में यहाँ पर उपस्थित रहकर न केवल हमें योग साधना सिखाई, आसन, प्राणायाम आदि के विषय में जानकारी दी, अपितु श्रीमद् भागवत महापुराण पर भी वे कहने के लिए तैयार हुए। हम उनके चरणों में कोटिशः नमन करते हुए उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वैसे तो जो गुरु होते हैं वे माता पिता से बढ़कर संसार में सबसे बढ़कर होते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता हम ज्ञापित कर सके इतने शब्द हमारे पास नहीं हैं, किंतु फिर भी समाज में रहकर उन्होंने इस देश का जो गौरव बढ़ाया है विदेशों में भी, उसके लिए हम सब सदा उनके ऋणी रहेंगे। उसी तरह हम ऋणी रहेंगे परम आदरणीय काकी जी के, जो कि काका जी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी रही, और काका जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने हर उस परिस्थिति को प्रसाद रूप में स्वीकार किया जो काका जी के साधना के मार्ग पर उन्हें प्राप्त होती रही। यदि आप लोग भूले नहीं होंगे, और बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे कि आदरणीय काका जी सरकारी महत्वपूर्ण पद पर भी रहे, और शैक्षणिक क्षेत्र में जो सबसे बड़ा दर्जा होता है आज प्राचार्य का, प्रिंसिपल का, उस पद पर भी रहे। काका जी अपने घर से अति संपन्न रहे हैं। पौनी ग्राम में जहां इन्होंने तपस्या की, सैकड़ों एकड़ जमीन इनके पास रही है, बंगला इनके पास था, कार इनके पास थी। साधना के मार्ग में इस सारे ऐश्वर्य को मिट्टी की तरह त्याग देने वाला ये व्यक्तित्व, और इस व्यक्तित्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहधर्मिणी की भूमिका करने वाली आदरणीय काकी जी, इनके प्रति हम अंतर्मन से आभार व्यक्त करते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं परम आदरणीय स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज का, जिन्होंने परम आदरणीय काका जी के इस आयोजन के प्रति अत्यंत प्रेम से अपने सहयोग को देना स्वीकार किया, और न केवल स्वीकार किया अपितु कार्य रूप में परम आदरणीय स्वामी जी ने उसे परिणित भी किया। संपूर्ण भागवत भवन, उससे जुड़े हुए 14 कमरे, श्री गीता मंदिर का इतना बड़ा प्रांगण आदि सारी ही व्यवस्थाएं उन्होंने श्री गीता मंदिर की ओर से की, और यह भी घोषणा की कि इस पेंडॉल का जितना भी खर्च आएगा वे भी उसे संस्था की ओर से वहन करेंगे। मैं किन शब्दों में परमादरणीय स्वामी श्री निर्मलानंद जी को धन्यवाद कहूं। वास्तव में मठों में ऐसे ही मठाधीशों की आवश्यकता है जो धर्म के लिए, जो संस्कृति और संस्कार डालने वाले कार्यक्रमों के लिए ऐसे भवन को सहजता से उपलब्ध करवाते हैं। यही इस मंदिर की सार्थकता है। ईश्वर करे वे दीर्घ काल तक इस मंदिर में रहकर इस मंदिर को उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर ले जाएं। वैदिक विश्व संस्थान, आप लोग भी कृपया ताली बजाइए स्वामी जी के इस सहयोग पर। वैदिक विश्व संस्थान के सभी साधक लोग जिन्होंने अपने जीवन में केवल मात्र योग साधना में ही ज्ञान प्राप्त किया है, इस तरह के आयोजन को किस तरह करना चाहिए यह न जानते हुए भी सभी साधकों ने जिस आत्मीयता से इसमें जुड़कर कार्य किया है, बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है। कार्यालयीन सेवा प्रदान की है श्री घनश्याम जी व्यास, जो कि राजस्थान वैदिक विश्व से संबंधित हैं और यहाँ पधारे और यहाँ रहकर उन्होंने अपनी सेवाएं समर्पित की। उनके सहयोगी बने श्री मनोज व्यास, श्री प्रकाश पांडे। उसी तरह ध्यान साधना इस क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किया, परम आदरणीय काका जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में श्री सुधीर महतकर जी,
और डॉक्टर श्रीमती सुनीता भुसारी जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, मार्गदर्शन किया और उनके साथ सहयोग किया है श्री ए के दादीना, श्री डॉक्टर दिवाकर जी ढवड़े, श्री घनश्याम जी व्यास, कुमारी संगीता सुधीर महतकर, सौभाग्यवती नलिनी मारूलकर, श्री रमेश होगेवार। योग प्रदर्शनी में अपनी सेवाएं प्रदान की श्री डॉक्टर दिवाकर जी ढवले और उनके साथ सहयोग किया है शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर, श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर और श्री सुधीर जी महतकर ने। भोजन व्यवस्था में लगातार जुटे रहे श्री श्रीकांत जी कोठे, श्री राजू चायस, श्री शेखर राउत और श्री ए के दादीना जी। व्यासपीठ की व्यवस्था में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया श्री हरिदास भाई भीमजियानी, श्री हरगोविंद जी मुरारका, श्री महेश जी गुप्ता, श्री घनश्याम जी पुरोहित, श्री श्रीकांत जी कोठे, श्री रामचंद्र पिलारे और श्री विष्णु बाबू अग्रवाल। मधुर संकीर्तन से जिन्होंने हमें आध्यात्म का अनुभूति करवाने में सफलता प्राप्त की वे हैं डॉक्टर श्री दत्तात्रेय जी हरकरे, जो कि गायन करते रहे यहाँ पर सुमधुर, और उनके साथ तबले पर जिन दो व्यक्तियों ने सहयोग दिया श्री श्रीकांत जी खोलकुटे और श्री संजय लामट, हारमोनियम पर श्री महेंद्र कदम और बांसुरी पर श्री देशमुख। इन समस्त लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं स्वामी श्री रंजन महाराज के प्रति, जो इतने अधिक अभिभूत हो गए थे काका जी के प्रति कि भजन और भोजन ये दो कार्य उन्होंने अपने जीवन में ले लिया था। काका जी के लिए भोजन बनाना और यहाँ पर आकर भजन करना, ये उनकी दिनचर्या बन गई थी। उनके प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित जो संत महात्मा प्रेम पूर्वक हम सबका उत्साह बढ़ाते रहे, उन संत महात्माओं के प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप लोग जो यहाँ जनता जनार्दन अर्थात अपने अपने भीतर में परमात्मा को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब लोग जिस तरह से मौन साधना रखते हुए आप लोगों ने काका जी को श्रवण किया, वह कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये सारे कार्यक्रम में आप लोगों का जो सहयोग है वो किसी मनुष्य के शरीर में, उसके शरीर की रगों में दौड़ने वाले खून से कम महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों की मौन साधना ने इस कार्यक्रम को अनंत गरिमा प्रदान की है। देखिए, हजारों लोग जब बोलते हैं एक साथ तो हर व्यक्ति की बोली अलग अलग होती है, किंतु जब हजारों लोग मौन बैठते हैं तब सबका मौन एक होता है। आप लोगों ने इस तरह का मौन धारण करके एक होने का जो परिचय दिया, वह वास्तव में आप सबका अभिनंदन करने के योग्य है। मैं आप सबके श्री चरणों में नमन करते हुए आप सब जनता जनार्दन माता बहनों और भाइयों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह इस ज्ञान यज्ञ में दिनांक 6 और 7 फरवरी को प्रातः 11 से 1 बजे तक स्वास्थ्य परीक्षण व रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के डॉक्टर अरसेकर, नेत्र विभाग एवं निदान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर उपाध्याय के मार्गदर्शन में लगभग 200 भाविकों की चिकित्सा की गई। महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी उपस्थित थे। निःशुल्क रक्त परीक्षण, अंध रक्त परीक्षण एवं औषधि वितरण पकवासा रुग्णालय द्वारा किया गया। वैदिक विश्व के साधक डॉक्टर ढवड़े इस शिविर का संयोजन किया। मैं इन सब के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इन्हें धन्यवाद देता हूं। आदरणीय पंडित जनों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने वेद मंत्रों के साथ पूजन करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। जितने भी उत्साहजनक आयोजन यहाँ पर होते रहे, हमारे पंडित जन उसमें हमारे सच्चे मित्र बनकर, केवल एक पंडित बनकर ही नहीं बल्कि एक सच्चे मित्र, एक सच्चे साधक की हैसियत से उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया, हमें सहयोग दिया। उन पंडित जनों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में मैं श्री पुरुषोत्तम मुरारका जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके सौजन्य से, जिनके परिवार के सहयोग से कल का महाप्रसाद यहाँ पर पूजन के पश्चात आयोजित किया गया है। निवेदन है कि इस महाप्रसाद में आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहें। आभार प्रदर्शन के पश्चात आइए अब हम अगले चरण में प्रवेश करते हैं, काका जी के सत्कार में। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि कृपया आप लोगों ने इतना समय हमें दिया है, थोड़ा सा समय आप लोग हमें और दें। काका जी का सत्कार शाल और श्रीफल से यहाँ पर किया जाएगा। मैं
सबसे पहले यजमान परिवार इन्हें आमंत्रित करता हूं। सत्कार और संजय का कार्यक्रम है। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया मानसिक रूप से आप अपने शरीर को वहीं छोड़कर व्यासपीठ पर आ जाएं। शरीर को आप लोग वहीं छोड़े रहें, शरीर सहित कृपया न आए। मानसिक रूप से आपको मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणाश्रद्धयामाप्नोति श्रद्धा सत्यमवाप्यते। अक्षतां प्रहस्तातो नित्यं गृह्णन्ति नरा चत्वारि तेषां श्री दादीनाथ जी, श्री हर्षद भाई माधवानी, श्री शंकरदास अग्रवाल, श्री श्रीकांत कोटे, श्री महंतर जी, श्री भूपेवाल जी, डॉक्टर धौड़े एवं श्री विष्णु अग्रवाल कृपया मंच पर आ जाएं और भागवत ज्ञान के महोत्सव समिति की ओर से परम आदरणीय काका जी का सत्कार पुष्पमाला, शाल एवं श्रीफल से वेद मंत्रों की ध्वनि के शास्त्रते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्री नेमा जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया पधारने की कृपा करें। मंच पर ही उपस्थित है श्री हर्षद भाई माधवानी, वैदिक शाला श्रीफल से परम आदरणीय काका जी का सत्कार करें। हर्षद भाई माधवानी। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोविंदाय च जगद्धिराय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो शुणन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष श्रीर्वावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगाय नमः। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणाश्रद्धयामाप्नोति श्रद्धा सत्यमवाप्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अक्षतान् विप्रहस्तातु नित्यं गृह्णन्ति नरा चत्वारि तेषां वृद्ध्यन्ते आयुर्विद्याय सुबलं महः। जिन सज्जनों ने परम आदरणीय काका जी और व्यासपीठ पूजन का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है, उनसे निवेदन है कि कृपया मंच से उतर कर कई खड़े हो जाएं, जिससे दर्शनार्थी भाइयों और बहनों को व्यासपीठ का दृश्य भी दिखाई दे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटे वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं गले कंकरं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च नीलावतीं पदे स्थितो विजयते गोपालजीवात्मने वरावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपी नवनयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्गावृता कलवेणुवादन परम दिव्यांग घोषां भजे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानगणशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शंकरदास अग्रवाल, जगन्नाथ अग्रवाल समाज। ओम चंदनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनं पापदारवेणीयं लक्ष्मी वस्तु सर्वदा। मैं सौभाग्यवती ममता देवी हरिदास भाई जिंदगी की इनसे अनुरोध करूंगा कि वे शाल और श्रीफल से आदरणीय काकी जी का सम्मान, जो कि व्यासपीठ के कहीं और काकी जी बैठी हुई हैं, उनका उनके स्थान पर ही जाकर करें। आयुर्विद्याय सुबलं महः। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री हरगोविंद मुरारका और श्री हरिदास भाई हिंदियानी को मंच के ऊपर। श्री हरगोविंद मुरारका और श्री हरिदास भाई हिंदियानी
यह स्वागत वैदिक विश्व संस्थान और भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव समिति के द्वारा किया जा रहा है। श्रद्धा सत्यमाप्यभिः ओम सहस्रमूर्धे सहस्रपादाक्षशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिपीठाय नमः। बहुत ही सुंदर चांदी का रथ है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुदेव की जय, गीता मात की जय। रतेन दीक्षां माप्नोति दीक्षां माप्नोति रक्षणां रक्षणाश्रयां माप्नोति श्रेयासत्माभियति। हमारे बीच एक और विभूति उपस्थित हैं। हाटेश्वरी राम मंदिर के आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी माधवदास जी महाराज, इनका सत्कार नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। हम सत्कार का क्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम सत्कार के लिए मैं सविनय आमंत्रित करता हूं परम ब्रह्म विचार सार परमाद्यम जगत्यापिने वेना कोटकधारणिं अभयदां राजन्धकारावां हस्ते साधिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवते शुभारंभ किया। या कुन्दं दुःखसारहार धवलाया शोभ्रवकारिताया वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिः देवै सदा जगदावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा शास्त्रम संगीत मनन संस्कृत श्री श्रीकांत जी को थे। ये नई संस्था का फॉर्मेशन इसी भागवत कथा के अंतर्गत हुआ है, जिसमें शास्त्रीय संगीत पर वेद पारिक समाज की ओर से सौभाग्यवती सरोज पुरोहित, केशवानंद लाउडस्पीकर व साउंड सर्विसेज की ओर से श्री प्रकाश नारायण छत्रगढ़े, नागपुर अग्रवाल समाज और अग्रसेन भवन की ओर से श्री प्रकाश मेघालिया, विधान विभाग वासुदेव नमस्ते। अय्यर समाज नागपुर की ओर से श्रीमती विजया अय्यर, एम.आर. बत्तुआर और माता श्री श्रीमती सुखदेवी गुप्ता। ओम सेवं टिका बकुल चंपकपाटलजे पुन्नागजाति गर्भे रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसे दलमंजरी स्वां भोजयामि जगदेश्वरी मे प्रसिद्ध। ओम मंच के ऊपर में आ जाए। हरि ओम स्वस्ति नः इन्द्रवृद्धप्रवाः स्वस्ति नः ओघा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षारिष्टनेमे स्वस्ति नो और अनुग्रह राशि भेंट की जाए। कृपया आप सब लोग ध्यान रखें। देखिए
ये मंच के ऊपर कृपया बिना बुलाए आप लोग न आए। निकल गए फटाफट, थोड़ा खाली करो जरा। ओम शांति सुशांति आरती है, आरती के पश्चात आप सब लोगों को चलते जाइए जल्दी। के साथ हमें आज दो शब्द बोलने की मौका मिली है और वो अग्रवाल जी हमारे परम बोले हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज जो 7 दिन से साप्ताहिक कार्यक्रम में अग्रवाल जी कथा के समापन के बाद 10 मिनट के लिए आते थे, वो सारांश के रूप में हम लोग को अच्छी तरह समझा सके और ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा से हमारे स्वामी जो हम लोग को ज्ञान दिए हैं वो रखने को कहे, जीवन में उतारने को कहे और जीवन में उतारे, यही हमारा परम लक्ष्य है। मैं अग्रवाल जी से विनती करूंगा कि इसी तरह से और भी कार्यक्रम में समझाते जाएं और हमें बेहतर करते जाएं। ज्ञानवान और धन्यवाद अमित पांडे जी। मैं आपके लिए विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा जीवन देश और धर्म के लिए पहले होगा, उसके बाद किसी और के लिए। श्री त्र्यंबक जी हरकरे यहाँ पर उपस्थित है। श्री हरिदास भाई जिंजियानी उनका पुष्पमाला से स्वागत करेंगे, क्योंकि त्र्यंबक जी हरकरे ने अपना अनन्य सहयोग इस कार्यक्रम में प्रदान किया है। और अब हम उनके नाम यहाँ पर ले रहे हैं जिन्होंने आज के इस आरती में भाग लिया। तेरे भागवत भगवान की पावन पुने पावन पुने पापो मिटाने वाला है, पापो मिटाने वाला है, हरे भक्त कराने वाला है, हरे भक्त कराने वाला है। पावन पुने
वाला है, बिगड़े को बनाने वाला है, बिगड़े को बनाने वाला है। मधुर बोल भगवान बकोल, मधुर बोल भगवान बकोल, धन मार्ग बताने वाला है, धन मार्ग बताने वाला है, बिगड़े को बनाने वाला है, बिगड़े को बनाने वाला है। तेरे राम यही घन श्याम यही, तेरे राम यही घन श्याम यही, सबके महिमा की आरती, सबके महिमा की आरती। तेरे भागवत भगवान की है आरती, तेरे भागवत भगवान की है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वदन्तं दयावरवृन्दे नमामि नमामि मन्दारमानोरमरणं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुर्सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ यज्ञेन यज्ञमायां तदेवास्तानि ददागिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय वयं सर्वेश्वरो वै श्रवणो ददातु भूतेना सत्यानं परमेश्वर बोले श्री भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।